नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जिसकी जमीन जो है पूर्वजों के नाम से है, पारिवारिक जमीन है, सजिया जमीन है और अब जो है सभी हिस्सेदार अपने अपने नाम से जमीन करवाना चाहते हैं, अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं, अपने नाम से दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं। यानी कि जितने भी हिस्सेदार हैं आपसी सहमति से अपने नाम पर जमीन का बंटवारा करवाना चाहते हैं। तो इसको लेकर जो है मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। साथ ही राजस्व महाअभियान के दौरान जितने भी आवेदन जमा हुए थे उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है और आप लोग कैसे जो है जमीन को सभी हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग करवा सकते हैं, सबके नाम से दाखिल खारिज करवा सकते हैं और सबके नाम से जमाबंदी बनवा सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में कुछ पेपर की कटिंग है जिसमें कि पूरा जानकारी दिया हुआ है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे, लिखा है कि सहमति से बंटवारा तो एक ही आवेदन से होंगे पूरे परिवार की जमाबंदी। पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी अब एक ही आवेदन पर। हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज नहीं कराना पड़ेगा। विजय कुमार सिन्हा जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक ही आवेदन से होगा जमीन का पारिवारिक बंटवारा और दाखिल खारिज। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि ये सब काम जो है कैसे होगा। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है एक नई व्यवस्था लागू की गई है। जितने भी पारिवारिक भूमि है, सजिया जमीन है, पूर्वजों के नाम वाला जमीन है, ठीक है, और अब जो है जो भी हिस्सेदार हैं अपने अपने नाम से जमाबंदी बनवाना चाहते हैं, अपने नाम से उस जमीन को दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, अपने नाम से नामांतरण करवाना चाहते हैं। तो पहले की जो प्रक्रिया थी कि जितने भी हिस्सेदार हैं सबको अलग अलग आवेदन करना पड़ता था, अलग अलग कागजात बनवाने पड़ते थे, अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते थे। यानी कि अगर आपके पूर्वजों के नाम की जमीन है और उसे जो है अब आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो आपको जो है जमीन के कागजात के साथ साथ में आपको वंशावली बनवाना पड़ता था और वंशावली के आधार पर उस जमीन को आपके नाम पर नामांतरण किया जाता था। और ये काम जो है जितने भी हिस्सेदार हैं सबको अलग अलग करना पड़ता था। या फिर मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम से आपका जमीन है, ठीक है, और उस जमीन को आप अपने नाम से नामांतरण करवाना चाहते हैं तो अगर आपके पिताजी जीवित हैं आपको जो है एक सहमति पत्र बनवाना पड़ता था और उसके बाद जो है वो जमीन आपके नाम से नामांतरण होता था। और मान लीजिए जिसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और उस जमीन को वो अपने नाम से नामांतरण करवाना चाहता है तो उसको जो है पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ता था। और ये काम जो है जितने भी उस जमीन के हिस्सेदार हैं सबको अलग अलग करना पड़ता था, अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, अलग अलग सारे कागजात लगाने पड़ते थे। लेकिन अब जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया व्यवस्था शुरू किया गया है कि जितने भी हिस्सेदार हैं उसको अलग अलग आवेदन नहीं करना है। अगर पारिवारिक भूमि है, जितने भी हिस्सेदार हैं आपको एक ही आवेदन करना है। एक ही आवेदन के आधार पर जितने भी हिस्सेदार हैं सभी के नाम से जमीन का बंटवारा हो जाएगा, उसके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा और उसके नाम से जमाबंदी भी बना दी जाएगी। इस पेपर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक ही आवेदन पर, आपको अलग अलग आवेदन करना नहीं पड़ेगा। अभी जो है अलग अलग देना होता था आवेदन। अभी की जो प्रक्रिया है जितने भी हिस्सेदार है सबको अलग अलग आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब जो है एक ही आवेदन से जितने भी हिस्सेदार हैं सबके नाम से जमीन का बंटवारा हो जाएगा। इस पेपर में आप लोग पढ़ेंगे, लिखा है कि अब एक ही आवेदन से परिवार के हिस्सेदारों की जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल, आसान और विवाद मुक्त बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर यह नई व्यवस्था शनिवार यानी कि 27 दिसंबर से लागू कर दिया है। इससे जो है एक ही आवेदन से परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम से उनके हिस्से की भूमि पर जमाबंदी कायम हो सकेगी।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले जो है पारिवारिक बंटवारे के प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से की जमीन के लिए जो है अलग अलग दाखिल खारिज करवाना पड़ता था, अलग अलग जो है इसके लिए आवेदन करना पड़ता था। इससे जो है लोगों को अनावश्यक जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जो है उत्तराधिकार सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत जैसे कि पूर्वजों की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम से उनके हिस्से की जमीन पर अलग अलग जमाबंदी जो है एक साथ की जा सकेगी। इसे जो है बिहार भूमि पोर्टल पर दाखिल खारिज सेवा के तहत जो है लागू कर दिया गया है। इससे जो है आम रैयतों को काफी सहूलियत होगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री जी ने जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सबसे उन्होंने अपील किया है कि जिनके पास भी पूर्वजों का भूमि है, ठीक है, तो उसका जो है आप लोग विधिवत बंटवारा करवा सकते हैं। अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी जो है आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों से आग्रह किया है जिनके यहाँ अब तक जो है मौखिक बंटवारा के आधार पर जो है जमीन पर कब्जा किया हुआ है, यानी कि खुद से जो है अपने से अपने जमीन को बांट करके जितने भी हिस्सेदार हैं अलग अलग जमीन का बंटवारा कर लिया है, लेकिन पेपर जो है अभी भी पूर्वजों के नाम से है, दादा या परदादा के नाम से है। तो ऐसे लोगों से मंत्री जी ने अपील किया है कि उस जमीन को आप लोग अपने नाम से करवाइए, आप लोग आवेदन कीजिए और जो भी आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है उसको आप लोग अपने नाम से नामांतरण करवाइए, क्योंकि ये जो मौखिक बंटवारा है ये आगे चलकर पारिवारिक भूमि विवाद का कारण बन सकता है। और साथ ही ऐसे मामले में जो है कई सारे लोग जो हैं सरकारी योजनाओं की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। मान लीजिए आपके पास में जमीन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके नाम से नहीं है। अब आपको किसी कृषि योजना के लिए आवेदन करना है, ठीक है, अब आपके नाम से जमीन ही नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए उप मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी जमीन मालिकों से अपील किया है, खासकर उन लोगों से जिनकी जमीन जो है अभी भी पूर्वजों के नाम से है, दादा परदादा या उससे भी पुराने जो उनके पूर्वज हैं उनके नाम से है। तो उन सब से आग्रह किया गया है कि आप लोग जो है अपने पूर्वजों के जमीन का आवेदन कीजिए और उस जमीन को अपने नाम से करवाइए। जितने भी हिस्सेदार हैं उनके नाम से उस जमीन को करवाइए, उसके नाम से उनका जमाबंदी बनवाइए। साथ ही राजस्व महाअभियान के दौरान जितने भी आवेदन जमा हुए थे उसके लिए यहाँ पर देखेंगे अपडेट निकल कर आ गया है कि 31 दिसंबर तक अपलोड होंगे आवेदन। मंत्री जी ने कहा है कि इसी वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान के दौरान जो है लगभग 46 लाख से ज्यादा आवेदन आए हुए थे। उसमें से 40 लाख से अधिक आवेदन जो है बंटवारा एवं उत्तराधिकार नामांतरण से अधिक थे। आवेदनों को जो है 31 दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा और जनवरी से मार्च के बीच में पंचायतों में ही शिविर लगाकर आवेदनों का निष्पादन होगा। यानी कि राजस्व महाअभियान के दौरान जितने भी आवेदन जमा हुए थे उन सबको जो है अपलोड किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक उसे अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद जनवरी से मार्च के बीच में सभी पंचायत में शिविर लगाकर, जैसे कि राजस्व महाअभियान के दौरान शिविर लगे थे वैसे शिविर लगाकर, कैंप लगाकर जितने भी आवेदन इकट्ठा हुए हैं, जितने भी आवेदन आए हुए हैं उन सब का जो है निष्पादन किया जाएगा, उन सब पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।